अच्छा देखो, तुम आज की क्लास है कि खुद को समझना है ना। जो किताब इतनी बड़ी पैदा हो चुकी है ये है क्या चीज, इसके बारे में सोचना है। ठीक है, हम कौन है, कैसे हम लोग। अब मैंने इसको कुछ बोला है ना, तो इसको क्या है, हंसी आएगी। ये वही बात इसको बोलूंगा, इसको रोनी आ जाएगी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? Depends on the mindset. तो पहले समझते हैं हम कौन है। अगर मैं पूछूं तुमसे हु एम आई, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? बताओ। Human. कौन बताना चाहे? ह्यूमन बीइंग। हाँ Organism. बताओ सानी। मैं पूछूं कि तुम कौन हो, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? मैं बोलूं, बताओ, तू बता। A body with a soul. बॉडी With a soul. विद ए सोल। बॉडी तो तुमने देखी है, सोल देखा है? तो कैसे बोल सकते हो भी, जो तुम्हें पता ही नहीं क्या होता है वही बोल रहे हो हम वो भी है। सोल तो नहीं देखी ना तुमने किसी ने। सोल मतलब आत्मा है। तो क्या आरव बता, अगर बोला जाए कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं एक प्राणी हूँ। इंसान हूँ, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी इंसान, इंसान में भी लड़का, लड़कों में भी पंडित, पंडितों में छोटा पंडित, है ना। बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो जाते हैं। बट अब ये तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई ना। इस पृथ्वी जितनी भी चीजें हैं उनमें बॉडी का तो फर्क है सब में, लेकिन हमारे अंदर ऐसा क्या है उस चीज को समझो। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी बॉडी है, ठीक है, जो दिखाई देती है, जो जिसको कोई मना नहीं कर सकता। ऐसा बोल सकते हैं कि ये आरोही की बॉडी नहीं है, ये शरीर नहीं है ना, ये तो दिखाई देता है। तो हम अपने आप को एज अ शरीर बता सकते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई देता है, हम तो शरीर है ही ना। ठीक है, उसके बाद हमारे अंदर ऐसी एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं माइंड, हमारा दिमाग, मन। वो क्या चीज होती है? वही हमारा सोचने का काम करती है। जैसे सोचने का काम नहीं, वो हमारा प्रोग्रामिंग वाला काम है। जैसे कि अभी आप ये मुस्लिम होती मान लो, और ये सरदार होता, और ये वो होती दुबई में क्या होते हैं वो जो, ठीक है, तो ये बोलती इसकी हर किसी का अलग अलग तरीका होता है ना। ये अपने ये बुर्का पहन के बैठी होती है ना, ये हिंदू है तो ये टीका लगा के बैठी होती है ना। तो ये जो चीजें हमें मिलती है, ये हमें कहाँ से मिलती है? जिस एनवायरनमेंट में हम लोग होते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू की तरह रहूंगा, है ना। ये क्या चीज है, कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें? मन पे। माइंड को हिंदी में मन बोलते हैं, ठीक है। जो मन बोलते हैं ना, वो हमारा माइंड होता है। और वो क्या होता है? वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर हो गई हमारी बॉडी, ठीक है, और जो हमारा मन हो गया वो सॉफ्टवेयर हो गया। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अलग है, इसका सॉफ्टवेयर अलग। क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके की शिक्षा दी गई है ना, कि तुम्हें मान लो ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो इसको ऐसी शिक्षा दी गई है कि सुबह उठ करके नहा धो के मंदिर में दीपक जलाते हैं। इसको ये दी गई है कि सुबह उठ के और अजान पढ़ते हैं, जो भी है वो करना होता है, नमाज, है ना। ये क्या है? इन्हें बोलते हैं संस्कार। ये हमारे संस्कार है, ठीक है। ये संस्कार कौन देता है हमें? हमारा समाज, हमारा एनवायरनमेंट हमें बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो समाज है वो हमारे मन को बनाता है, फिर हम उस मन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। चलो बैठो। तो अगर हम अपने आप को समझें
तो सबसे पहले हम अपने आप को एक शरीर जानते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा मन, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारे संस्कार। वो हमें कहाँ से मिलती है? सराउंडिंग। हमारे समाज से, हमारे सराउंडिंग से। शरीर हमें कहाँ से मिलता है? शरीर कहाँ से मिलता है? 5 तक। प्रकृति से, ठीक है। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनसे ही मिलके हम बने होते हैं। कैसे? जैसे हमने सेब खाया, ठीक है, सेब खाते हैं, सेब भी तो जो वो होते हैं हमारे शरीर पे लगते हैं, फिर हमारा शरीर बढ़ता है। जब हमने केला खाया, कुछ भी खाया, तो सेब केला कहाँ पे हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। तो इसलिए तो हम प्रकृति से मिलके बने हुए हैं ना। तो शरीर हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। तो क्या ये शरीर मेरा है? अगर मैं बोलूं, बताओ। आगे नहीं। है? ये किसका है? प्रकृति से मिला है। लेकिन अभी आज से पहले अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि क्या ये मेरा है, तो तुमने क्या बोलना था? हाँ हाँ, और ये तो मेरा है ना। लेकिन अगर गहराई में जाओ और उसको समझो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मैं जो चीज खा रहा हूँ वही तो इकट्ठा हो रही है। अब देखो जैसे एक बीज है, बीज होता है, आम का बीज होता है, एक संतरे का बीज है, एक सेब का बीज है। जो आम का बीज है वो भी सेम धरती पे बो रखा है, और जो दूसरा किसका था? केले का था, सेब का था, संतरे का, सब एक ही धरती पे बो रहे हैं ना। लेकिन सेम केमिकल सबको मिल रहे हैं, सबको सेम खाद मिल रही है, लेकिन इसमें से आम निकल रहे हैं, इसमें से संतरे निकल रहे हैं, इसमें से। ऐसा क्यों? बीज पे डिफरेंस होता है ना, समझ रहे हो? इन सब में डिफरेंस किसमें है? बीज में। कि इस बीज की प्रोग्रामिंग कैसे है कि ये आम ही बना के देगा, इस बीज की संतरा ही बना के देगा, ठीक है। ऐसे हमारे शरीर जो होता है वो शरीर ही बनाएगा, चाहे हम कुछ भी इनपुट में ले। तो शरीर हमें कहाँ से मिला है? नेचर से। आ रही बात समझ में? तो अगर तुमसे कोई पूछे यू आर द बॉडी, क्या तुम शरीर हो? तुम अगर किसी का हाथ नहीं है तो तब भी तो उसका काम चल जाता है ना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है हमारे लिए शरीर, ठीक है। तो पहली चीज, इस शरीर को सजाने पे इतना ध्यान मत दिया करो कि हाँ यही सब कुछ है, इसके लिए है ये बाल मत कर, ये बाल हो गए, आंखें हो गई, तो ये सब किस लिए मिली है? ताकि शरीर बना रहे, है ना। प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति क्या चाहती है? कि शरीर बढ़ता रहे, अच्छे से रहे, और आगे पैदा करे शरीरों को। आ रहा है समझ में? दूसरी चीज जो हमारे अंदर होती है वो क्या होती है? हमारा मन। हमारा मन कहाँ से मिलता है हमें? बताओ। हाँ नहीं, मन हमें कहाँ से मिलता है? हमारे समाज से, हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट। जैसे हमारा समाज होगा, फोन देखने वाले, जैसे हमारा समाज, फोन में चला, जैसे हमारा समाज होगा वैसे ही हमारा मन होगा, ठीक है। एक और चीज है हमारे अंदर, कौन बताएगा? वो होती है हमारी इंटेलिजेंस, हमारा सोचने की हमारा क्षमता। सोच दो। हिंदी में बोलते हैं उसको चेतना, ठीक है। वो इन सब चीजों से अलग है। कैसे? जैसे चेतना हमारी इच्छा होती है कि हमको चाहिए। नहीं, इच्छा वो नहीं तो होती है, बहुत कि हमारे अंदर एक हमारा शरीर है, ठीक है। उसके बाद हमारा मन है, हम बोलते हैं मेरा मन, मेरी मन, मेरा मन, मैं जो भी करूँ, बोलते हैं ना। अब मन को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तुमने क्या समझा मन के बारे में? कि है सराउंडिंग्स हमें समाज से मिलता है। तो क्या ये मन भी हमारा होता है? बताओ, सोचो इस बात को। मैं बोलता हूँ मुझे ये चीज पसंद है, मैं बोलता हूँ मुझे आम पसंद है, लेकिन अगर तुम अमेरिका में पैदा होते हैं, तुम बोलते हो मुझे ब्लूबेरीज पसंद है, या ब्लैकबेरी पसंद है। तो जिस तरीके के एनवायरनमेंट पे तुम रहोगे उसी तरीके की चीजें तुम्हें पसंद आएगी ना। तुम अगर शहर में रहो तो तुम्हें एक अलग तरीके की चीजें पसंद आती है, गांव वाले लोगों को अलग तरह की, किसी दूसरे देश में किसी अलग। अब तुम रहते हैं मान लो किसी ऐसा आइलैंड पे जहाँ सिर्फ मीट और इसके अलावा कुछ खाने को नहीं मिलता, तुम बोलोगे मुझे मच्छी पसंद है। तुम भारत में किसी ऐसी जगह पे रहो
तुम बोलोगे फ्रूट्स पसंद है ना। तो सब्जी मेरा जो मन है वो कहाँ से मुझे मिला है, सराउंडिंग। मेरे समाज से, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट से, समाज से, है ना। तो ये क्या मन मेरा है। समाज का। अब देखो मान लो इसको और थोड़ा समझते हैं। मान लो जो समाज का जो पहला मान लो experience होगा। हम जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। जाते हो गए होंगे तुम सब कभी ना कभी, है ना। जब सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे खुशबू आती है टिक्की की, गोलगप्पे। या गोलगप्पे दिख गए या मोमोज दिख गए, तो फिर क्या होता है हमारा रिएक्शन, खुशबू तो मस्त आ रही बस है, एक प्लेट एक प्लेट टिक्की खा लेते हैं, है ना। क्या तुम टिक्की खाने गए थे मार्केट में, नहीं। तुम क्या सब्जी लेने गए थे, लेकिन टिक्की वाले ने क्या करा, मार्केटिंग करी ना उसने, खुशबू फैलाई वहाँ पे जानबूझ के, तभी तो तलता रहता है वो, ताकि खुशबू तुम्हारे नगबोड़ों के अंदर जाए और तुम्हारा मन हो, है ना। तो अब उस टिक्की वाले ने क्या करा, तुमको, तुम्हारे मन को बदल दिया कि नहीं टिक्की खा लो, क्या हुआ 20 रुपए तो पड़े हुए, है ना। तो उसने हमारे मन को क्या कर दिया, बदल दिया। लेकिन अब तुम जाओगे और टिक्की खा लोगे, लेकिन ये हो गया तुम्हारा ऑटोमेटिक होता है ना सब, हाँ खा लेते हैं, मस्त मजा आ जाता है। खाने के बाद पता चलता है अरे अब तो सब्जी कहाँ से आएगी, अब तो पैसे खत्म हो गए, है ना। तो यहाँ पे तीसरी चीज आती है जो कि हमारी चेतना है, ठीक है। तो बॉडी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और दोनों चीजें हमें कहाँ से मिली है, बाहर से मिली है, हमारे अंदर से नहीं है कुछ। गोपू आ रहा है समझ में, तब क्या समझ में है, ये शरीर हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से। कैसे, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम कि प्रकृति से मिलता है शरीर, क्योंकि हम जो चीजें खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, बाहर से मिलती है, और उन्हीं चीजों को खा करके हमारा शरीर बनता है ना। अभी तो अभी छोटा है, अभी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, क्या खा के बड़ा होता है, वही चीज है ना जो प्रकृति में होती है। अगर मीट मच्छी भी खाएगा तो वो भी तो कुछ ऐसी चीज खाते हैं ना, पेड़ पौधे ही तो खाते हैं वो भी, है ना। तो अल्टीमेटली शरीर हमें कहाँ से मिला है, प्रकृति से। दूसरा फिर हमारा मन, तो बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर तो हूँ नहीं, है ना। नेक्स्ट मन, हमारा मन हमें कहाँ से मिलता है, समाज से। समझ में आ रहा है कैसे मिलता है, क्यों, क्योंकि ये तो मैं हिंदू परिवार में पैदा होता हूँ, हिंदू की तरह रहूंगा। अब तीसरी चीज होती है चेतना हमारी, हमारा इंटेलिजेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। बॉडी यानी शरीर, मन यानी माइंड, और इंटेलिजेंस यानी चेतना। इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो होती है चेतना, इंटेलिजेंस, वो कह सकते हैं हमारी है, लेकिन वो सबकी एक ही होती है, वो भी तो बाहर से ही लेते हैं। वो बाहर से नहीं होती। अब समझो बात। तो अभी तक क्या समझ में आया, लक्की बताएगा। अभी तक मैंने क्या चीजें बताई, कि हम कौन है, बताओ, पूरा बताते रहो। कैसे बताया, आपने तो इतना सब कुछ बताया। चल एक बार सुन ले तब बताइए, ठीक है। सानी बता अभी तक क्या समझ में आया, क्या बताया। हमारी बॉडी, माइंड, और अभी थर्ड टॉपिक बचा है वो है चेतना। वो इंटेलिजेंस। शॉर्टकट में बता दे, थोड़ा डिस्क्राइब करके बता। ओके, सो बॉडी के बारे में ये बताया कि वो हमारी नहीं होती, वो हमको मेनली नेचर से मिलती है, जो प्रकृति होती है। वो हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि हम 5 एलिमेंट से बने हैं, हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम जो भी खाते हैं, जिस तरीके से भी रहता है, वो हमको सारा नेचर से मिलता है। सेकेंड चीज़ विच इज़ माइंड, जिसको हम अपना मन भी कहते हैं। मन इस तरीके से वो हमको हमारी सोसाइटी से मिलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग हम जहाँ रहते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उस हिसाब से हमारा मन होता है। एंड द थर्ड वन विच इज इंटेलिजेंस, वो हमारी होती भी है, नहीं भी होती, बिकॉज हम सब एक तरीके से सोचते हैं, पर हमारा मन जो करने का होता है, जो हमको करना चाहिए, वो एक ही होता है। बट जो मन होता है, जो सबका मतलब जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से हम रहते हैं, उस पर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चेतना के बारे में भी बहुत ज्यादा जाना नहीं हमने, उसको समझते हैं, ठीक है। चेतना है इंटेलिजेंस बोलेंगे हम, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है कि हमारे नगबोड़ों में टिक्की की खुशबू गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक की, इनको पता नहीं,
हमारे नगबोड़ों में टिक्की की खुशबू गई, है ना। अब क्या होगा, हम यहाँ पे डिसीजन लेना, या तो हम मन करेगा और हम बिना कुछ सोचे समझे खाने चले जाएंगे, या तो यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस काम करेगी और हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि क्या इतने रुपए हैं, क्या टिक्की सेहत के लिए सही है, क्या खानी चाहिए मेरे को टिक्की। 3-4 सवाल पूछेंगे। जब हम खुद से सवाल पूछेंगे, है ना, तो उसके उत्तर मिलेंगे हमें कुछ ना कुछ। खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, ये तो मन बोल रहा है ना तेरा, खाना चाहिए। खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, आर्यन? इंटेलिजेंस क्या बोल रही हो? क्यों नहीं खानी चाहिए? देखो, जो आलू है वो नेचर से मिला है, खाना चाहिए। और जो सूजी लेकिन है वो भी हमारी नेचर से बॉडी मिला के है। लिए वो सही है कि नहीं? थोड़ा बहुत सही है, बहुत हेल्दी है। लेकिन तो थोड़ा तो कम खाओ, लेकिन क्वांटिटी। अभी तो तुम्हें यहाँ पे टिक्की दिख गई, ठीक है, फिर आगे जाके मोमोज दिखेंगे, फिर तुम बोलेंगे हाँ वो भी खाना चाहिए। या तुम्हें मान लो समोसा दिख गए, या जो तुम्हारी कुछ फेवरेट चीज दिख पिज्जा गई, दिख गई। चल ठीक है पिज्जा नहीं दिखा, तुम्हें एक बढ़िया सा रोबोट दिख गया, तुम बोले यार ये तो चाहिए, है। वो देखो वो फिर मन आगे में जाके खुश होने मस्त लगता से है। कपड़े दिख गए, तो ये किसको पसंद आ रही है चीजें? हमारे मन को, मन को पसंद आ रही है। और क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि उसका चाहिए, उसका अच्छा लगता क्योंकि है। हम उस क्योंकि तरीके वो, से रहते हैं, हमारा हाँ, दिमाग वो क्योंकि चाहता हमने है। देखा है कि ये तो रोबोट कमाल की चीजें कर लेता है, मेरे पास हो गया तो मजा आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो कपड़े हैं ये तो बहुत बढ़िया लगते हैं, और मैं भी पहनूंगा तो मेरे को भी अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, अपने सराउंडिंग। और हमारा सराउंडिंग हमें, हमारे मन को बनाता है, और हमारा मन फिर हम उसके थ्रू एक्टिविटीज करते हैं। हरी बात समझ में। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि कभी कभी काम करती है, वो क्या है, हमारी इंटेलिजेंस। वो हमेशा काम ही नहीं करती, मन उसको छुपा देता है ना। अगर ये काम करने लग जाए, जितने ज्यादा ये काम करने लग जाएगा उतना ज्यादा हम सही डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना। अगर हमारा मान लो कुछ ऐसी चीज करने का मन करता है जो कि नहीं करनी चाहिए, तो वहां पे हमने डिसीजन लिया है कि हाँ नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करेंगे, है ना। तो वहां पे क्या है, बच गए ना हम फिर उस गलत चीज को करने से। जैसे मान लो एक मस्त गेम, वीडियो गेम आ रखा है, 1 घंटा खेल लिया, चलो ठीक है, नहीं अभी एक और मैच खेलते हैं, है ना। तो ऐसे क्या 3-4 घंटे निकल गए, तो वहां पे क्या काम कर रहा होता है हमारा, मन। कि हमारे मन को वो चीजें अच्छी लगती है ना। तो मन और बॉडी दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, और जो हमारी इंटेलिजेंस है ये तो छुप दब जाती है। जाती है। हाँ, तो करना क्या है, इंटेलिजेंस हमारी ज्यादा काम करे। इंटेलिजेंस सबकी बराबर होती है, क्यों? अभी मैं तुम्हें कोई चीज समझा रहा हूँ, तो क्या चीज काम कर रही है तुम्हारी इस समय? तुम्हारा मन तो काम नहीं कर रहा, कि मन को ये सब चीजें तो पता भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वही तुम सोच पा रहे हो, तो इस मतलब हम दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इतना सा है, मैं इतना बड़ा हूँ, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ वो तेरे को समझ में आ रही है। क्यों समझ में आ रही है तेरे को वो बात, बता। कोई बात में मैं दूसरी भाषा में बात करने लग जाऊँ तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा? नहीं ना। मैं तुम्हें कोई चीज बता रहा हूँ और जो वो चीज तुम्हें समझ में आ रही है, क्यों समझ में आ रही है वो चीज तुम्हें? क्योंकि तुम्हें भी वो बात या तो पता है एक तरीके से, कहीं ना कहीं, तुमने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है वो उस बात को एग्री कर रहा है किसी ना किसी उससे ना। तो अगर हम इंटेलिजेंस के उससे देखा जाए तो सब एक ही जैसा सोच सकते हैं, है ना। समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई मैंने ग्रंथ पढ़ा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, तो इसको तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया या फैक्ट हो गया कि हाँ सच बोलना चाहिए, लेकिन बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि डर लगता है। किससे? क्योंकि झूठ से फिर क्योंकि हमने जैसे कि हमने कुछ गिरा तोड़ दिया है ना, हमने parents को क्योंकि नहीं तो गलती डांट करी है। पड़ेगी। हाँ, तो डांट पड़ेगी। गलती करते हो तब सच बोलने में डर लगता है, हाँ, और अच्छा काम किया है तब सच बोलने में एकदम बेझिझक खुशी होती है टॉप पर है ये लो। कि इससे तारीफ होगी, है ना। तो मन को क्या चाहिए? अच्छा तारीफ। अच्छा। तारीफ। मन को नहीं चाहिए कोई मेरे बारे में बुरा बुरा बोले, बोले। है ना। अरे क्या समझ में आ रहा है तो समझ में कुछ? दूसरे के मन को। तो सबसे पहले जब कोई पूछता है मैं कौन हूँ, तो हम ये बोलते हैं ना, ये मैं यही तो हूँ मैं,
तो मैं ये आप नहीं मेरे हूँ। वाल अपना नाम बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले तो शरीर नहीं हूँ। उसके बाद क्या आता है? मन आता है। वो भी शरीर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि शरीर प्रकृति से प्रकृति का मिला है ना। जो मन है वो भी मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि वो समाज का है। क्योंकि वो क्योंकि मेरे को अपने आसपास से मिल रहा है। ठीक है, अब बचा क्या? इंटेलिजेंस। अब हम ये जो मैं तुम्हें सवाल अभी पूछ रहा हूँ, हम इतने बड़े बड़े आते हैं, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35, कोई 80 के भी आते हैं। हमारे गांव में ऐसे इतने लोग होंगे 90 साल। जो कि बोलेंगे हाँ ये मैं ही तो हूँ, ये मेरा शरीर है, ये तो बोलेंगे, है ना। उन्होंने कभी सोची होगी ये बात? मतलब इंसान पैदा होता है और मर भी जाता है, लेकिन उसको ये सब चीजें पता ही नहीं होती। वो तो ये मान के बैठता है अगर मैंने थप्पड़ मारा इसको, देख गुस्सा आ गया कि मेरे को थप्पड़ मार दिया, तेरे को नहीं मारा है। प्रकृति को माना। एक तरीके से देखिए शरीर होता है, जैसे ये शरीर ऐसा है कि एक नदी है, ठीक है, और मेरे को नदी पार करनी है, तो मैं नदी कैसे पार कर सकता हूँ बताओ? तैर बोट बना के। हाँ, नदी पार करने के लिए बोट की जरूरत पड़ती है ना। तैर के इतनी लहरों में कहाँ कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे। पत्थर डालता है। नदी कैसे पार करोगे? बोट पुल बोट पुल बना और जब नदी पार हो जाएगी तो पुल बनाने में 1 घंटा। बोट को अपने साथ ले जाओगे? छोड़ देंगे। पुल बना दो। ब्रिज। अकेला बना देगा। पुल बना सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी नदी होती है, पर कहाँ बीच में इतनी गहरी नदी है, कैसे पुल बनाओगे? बना सकते समुंदर है हो, समुंदर। बनाते हैं लोग पुल भी। बट समझो, नदी पार करने के लिए क्या चीज की जरूरत है तुम्हें? बोट की। ऐसे ही तुम इस दुनिया में हो और तुम कुछ भी करना चाहते हो, तो तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले? सहारे। शरीर की। ये शरीर एक नाव है, ठीक है। अब हमारी नाव में छेद हो गया तो क्या दिक्कत होगी डूब उससे? जाएगी। तो नाव को या उसकी लकड़ी टूटने लगी या वो, तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। तो हमें अपने शरीर को क्या बना के रखना है? बेस्ट, ताकि हम दूर तक जा पाए, नदी पार कर पाए। आ रही बात समझ में मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ? ऐसे ही हमारा शरीर है। कुछ लोग बीमार होते हैं, 15-20 साल की उम्र में भी मर जाते हैं, कुछ लोग 80-80 साल भी जी लेते हैं, है ना। 90+। हाँ, तो उन्होंने अपने शरीर को बना के रखा ना। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये नाव ही है सब कुछ, नदी पार हुई, नाव को छोड़ो। नाव नहीं है उसका। नाव तो बस इसलिए है कि हम पार जा सके, समझ रहे हो। ये शरीर इसलिए है कि हम स्वस्थ रहेगा तो हम सोच पाएंगे, चीजें कर पाएंगे, अच्छे काम कर पाएंगे, है ना। तो शरीर भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि तुम इस पे, लेकिन इतना ध्यान दो ना कि जितनी जरूरत है। जैसे एक्सरसाइज अच्छा करो, मोटापा बढ़ रहा है तो, अच्छा खाओ। और नहीं बढ़ रहा तो खाओ पियो, फिर तो भी एक्सरसाइज करो, समझ रहे हो। तो शरीर को सही रखना सबसे बड़ी चीज है, सबसे जरूरी चीज है। क्यों? ताकि हम शरीर को सुंदर रखना नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना। आजकल एक है कि नाव हम को सजाना नहीं है, उसको हाँ बचा के रखना है। सज हाँ मतलब उसको डूबने नहीं देना है, बात ये और है। अगर हम दोनों चीजें करें तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुम नाव पे कितनी भी पेंट कर लो, वो निकल पेंट भी किस जाती है। काम का है? अच्छी दिखेगी। पेंट करने का मकसद क्या है? पानी से निकल ही जाना। अच्छी दिखेगी। अब अच्छी दिखेगी वो अलग टॉपिक है, उस पर ही बात करेंगे, समझ रहे हो। जैसे कुछ लोग मस्त बॉडी बनाते हैं ना, एक्सरसाइज कर करके, डोले शोले, क्यों? उनका मकसद क्या होता है बॉडी अच्छी बनाने का? कि स्वस्थ फिट रहे। हैं? फिट रहे। स्वस्थ नहीं कुछ लोग तो अपने Flex, दोस्तों को flex. दिखाने रील्स बना पाए, फ्लेक्स हम्म? 2-3 लड़कियां एक साथ पटा पाए, और भी बताइए। फ्लेक्स बोलते हैं उसको। हाँ भाई, ठीक है। हिंदी में भी। तो वो फिर गलत हो गया ना। वो किस लिए सजा रहा है अपनी नाव को? ताकि दूर से लोग देखे, अरे क्या नाव है ना। लेकिन तुम्हें क्या नाव को देख के अट्रैक्ट हो जाना है, या उसके अंदर जो बैठा हुआ है उसमें क्या गुण है, उसको देख के अट्रैक्ट होना है, उसको देखते जो उसके अंदर है, ठीक है। अब बात करें हम
कबीर की, राम की, कबीर कौन है? विवेकानंद जी की, भगत सिंह की। कई लोग ऐसे हैं जिनकी नाव पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। किस पे ध्यान दिया? जो उसके अंदर बैठा हुआ है ना। उसके अंदर जो बैठा, अगर वो सही है तो नाव तो अपने आप ही सही रहेगी। तो अपने चेतना पे ध्यान देना है। अब देखो क्या होता है, हमारा समाज हमारे मन को बनाता है, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि मन हमारा नहीं होता, क्योंकि समाज ने बनाया इसको। और ये बात हमें कब पता चलती है कि ये मन मेरा नहीं है? जब हमें ज्ञान मिलता पता तो नॉर्मली चलती नहीं है, लेकिन हाँ कभी सत्संग में बैठ गए तो पता चल जाता है ये बात भी। अब क्या होगा, हमें अगर पता चल गया ये मन मेरा नहीं है, लेकिन ये मन जो है मेरी सुनता भी नहीं है कभी कभार, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मन करता है वो कर देते हैं ना हम। तो हम या तो एक काम कर सकते हैं, या तो हम मन की बिल्कुल ना सुने, और या तो मन को ही बदल दे। मन को कैसे बदल सकते हैं? जैसे 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 मैं बचपन में मीट खाता था, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ जहाँ मीट खाया जाता है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ जहाँ मीट दिन में 1 बार खाया जाता है या हफ्ते में 4 बार। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पे अक्ल आई, तो मैंने सोचा कि मैं ये मीट जो आता है ये किसी को मार के आता है, तो मैं किसी की जान लेकर के उसको खा रहा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सवाल पूछा। कुछ तो है जिंदगी भर खाते रहते बिना कुछ पूछे, कुछ है पूछ लेते हैं सवाल। लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं खाया, जबकि मैं बच्चा हूँ, बचपन से नहीं खाया। तो तुम्हारा समाज ऐसा था ना कि वो हाँ सिखाया गया होगा लेकिन नहीं पापा मीट नहीं खाते खाना हैं। चाहिए। तो अब उस पे भी आऊंगा मैं बाद में तुम्हारे टॉपिक पे। तुम्हारा मन पहले से ही ऐसा हो वो अलग चीज है, वो बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें क्यों नहीं खाते? बदबू आती है उसमें से? तो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? मम्मी खाती है और दीदी खाती है, लेकिन मैं नहीं खाती। क्यों नहीं खाते? खाती है कभी कभार, वो खाती है। कभी कभार खाती है, रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता हाँ, कि तो किसी ये को मारते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मुझे पता अच्छा नहीं लगा कि किसी को मार के खाना चाहिए, तो मैंने अगले दिन से ही मीट खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे रियलिटी पता चलेगी कि ये है। अब से मैं अगर किसी जानवर को देखता हूँ तो उसके प्रति एक प्रेम करुणा का भाव आता है ना। और मीट वगैरह तो नहीं खा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, अपने मन को ही बदल दिया। पहले तो मन ऐसा था कि बहुत टेस्ट आता है इसमें, मजा आ गया, स्वाद आ गया। लेकिन अब मन क्या हो गया, नहीं नहीं, ये खाना जरूरी नहीं है, कुछ और भी खा है सकते ना। हैं। किसी को मार के खाना जरूरी नहीं है ना। कुछ और भी तो खा सकते हैं बिना मारे। लेकिन भैया हम्म लोग कहते हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, तो हम जब उनको तोड़ के खाते हैं फल सब्जियां, है ना, तो उनको भी तो दर्द भाई होता तेरे है। बाल गिरते हैं, बाल तो गिरते ही होंगे। हाँ। तो वैसे वो फल भी है, नहीं, जब हम खुद से तोड़ते शरीर तो वो है ना उनका, फल तो ऐसा है ना कि पक जाते हैं तो वैसे भी झड़ना होता है उन्हें, वो तो है वैसे ना। भी गिरते ही है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कोई मुर्गा है, कोई बकरा है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना में बात करें तो वो इधर उधर फुदकता है। हमारी तरह नहीं, आंखें ना, ये पेड़ों की आंखें होती है, हाथ पाँव कुछ हमारी तरह दिखाई देते हो, आवाज आती है, खून आता है, कुछ नहीं होता ना। लेकिन ये जो दूसरे प्राणी है वो तो हमारी तरह ही है ना, खून भी आता है, देखते भी है। लेकिन भैया पेड्स को तो, जो ट्रीज होते हैं उनको तो लिविंग थिंग में काउंट करा जाता है। लेकिन वो हमारी तरह है क्या? उनको मारने से उन्हें दर्द होता है, पता है तुम्हें ये बात? नहीं होता ना। लेकिन ये तो पता है ना, मुर्गे को काटने से उसको दर्द होगा, वो चिल्लाता है, बकरे को काटने से होगा, है ना। पहली बात तो अगर तुम पेड़ों के भी वो वाले फल खाओ जो खुद झड़ गए सुन रहा हूँ तो बेस्ट है ना। पेड़ में से कोई चीज खुद झड़ गई, उसको उठा के खा लिया, ये तो बेस्ट है। लेकिन चलो ठीक है, तुम उनको तो मत खाओ ना जो कि तुम्हारी तरह है, बिल्कुल दिखाई देते हैं तुम्हारी तरह, है ना, खून निकलता है। हरी बात समझ में। अगर ऐसा कर पाओ कि पेड़ भी ना काटो तो और भी बेस्ट है। लेकिन कम से कम उनको तो ना काटो जो और जो पेड़ अगर गिर गए उनको काट सकते हैं, फिर जो झड़ गए, जो सूख गए, सूखे और उसको उसको काट दो। काटते ही उसको हैं यूज कर लो, जला लो उसको, कुछ भी कर लो उनको जो तो करना है। जलाते हैं ना, हाँ जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, जो गिर जाती है। ठीक है।
बाकी पेड़ पौधे तो बनाए प्रकृति में ऐसे हैं ना जिनको खाया जा सके। जो भी बकरी हो गाय हो क्या खाती है? पेड़ पत्ते। पेड़ पत्ते ही तो खाते हो। तो वो तो बनाए खाने के लिए गए तो ठीक है, उनको तो कुछ चलता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने मन को ही बदल दें। मन को बदल देंगे तो क्या होगा, अगली बार से वो चीज करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके लिए क्या जरूरी है? अपने मन को समझना। यानी कि मन भी अच्छा होता है मतलब। मन को हम बेटर कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और चेतना। ये जो मन तो को वही रहती है। मन को ठीक करने का जो वो है ना, प्रोसीजर। हाँ, ये ठीक करते 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 एक लास्ट एंड पे जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध मन जो होता है उसको आत्मा बोलते हैं। जब हमारा मन अभी क्या है, समाज ने दिया हुआ है ना, समाज में बना है हमारा मन, तो हमें अभी तो कुछ समाज तो इसमें अच्छे भी होते हैं। वही, हाँ, जो अच्छे समाज है तो मन अच्छा है मतलब। ये गंदा समाज है, मन की जो वो है नीचे निचले स्तर पे है, और जो अच्छा समाज है उसने मन का स्तर ऊपर कर रखा है। तो कोई ऐसा भी समाज होता है, था या होता रहा होगा सतयुग में, जो बिल्कुल ही शुद्ध, त्रेता में भी होता होगा। हाँ, होता होगा। ठीक है, बट अभी का समाज कैसा है? बेकार। अशुद्ध। तो हमें अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करते करते करते, किसके थ्रू शुद्ध करना है? अपनी चेतना के थ्रू। चेतना। ठीक है, अब यानी कि क्योंकि चेतना हमारी एक बॉडी जो वो है वो हमारा मन को ही हमारा मन कंट्रोल करता है ना बॉडी को। जैसे एक सुंदर लड़की यहाँ से गुजरी, बस मन हो गया वाह, है, बस चेहरा खिल गया, मजा आ गया, है। और सुंदर लड़का गुजरा तो कुछ नहीं हुआ, अगर लड़का देख रहा है तो, है? ऐसा हुआ, समझ रहे हो? तो ये मन ही तो है कि हाँ लड़की को देख के खुश होना है, और लेकिन लड़की बैठी है तो बोली क्या है इसमें, और वो लड़की को देख के खुश नहीं होगी, फिर वो नहीं होगी भाई, मैं तो दोनों को सुंदर देख- लड़की को देख के। मैं तो दोनों को देख के खुश होता हूँ। ऐसे भी होते हैं लोग जो दोनों को देख के खुश होते हैं। इंसान तो हूँ। तो ठीक भाई, है, तो बात भी ये होगा है, मैं कुछ कुछ भी बोल रहा हूँ, जो मस्त गाड़ी गई यहाँ से, कार गई, किसी को बहुत पसंद आई, क्या कार है, बिल्कुल दिल खुश हो गया, है ना। और किसी को बाइक को देख के खुशी होती है, किसी को कुछ देख के होती है। तो ये क्या है, मन है ना, मन हमारे इमोशंस वगैरह सब कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बकरा करते हुए देख लिया, तो किसी को दुख होगा, किसी को खुशी होगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा। है ना। हम्म। तो ये किससे हो रहा है, हमारे इमोशंस किससे कंट्रोल हो रहे हैं? मन। हमारे मन से हो रहे हैं। तो क्या बताया मैंने आज तुम्हें अपने बारे में, कि सबसे पहले हमारा शरीर होता है, वो तो अपना है, वो अपना ही नहीं है, फिर मन होता है, वो भी अपना नहीं है, पर उसको फिर चेंज कर सकते हैं। हमारा चेतना होती है। चेतना अभी तो जो अपनी है। अपनी नहीं है, ये भी, ये सबकी है, सबके में सेम कॉन्शियसनेस होती है, समझ रहे हो। तभी तो जो बात मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो तुम दोनों समझ पा रहे हो मेरी बात हो, आ रही बात समझ में? जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम क्यों समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि तेरे में और मेरे में कॉमन है, हड्डी। इसके लेवल पे। ठीक है, जब हम अपनी मन को इतना शुद्ध कर देते हैं, तो आत्मा बन जाता हाँ, तो ये अशुद्ध मन को ये आत्मा बोलते हैं। प्योर सोल। ठीक है, प्योर सोल। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कि साधु संत। तो ये जो तुम्हारी किताब है ना, जो तुम्हारी समाज ने तुम्हें दी है, तो इसको खोल करके पढ़ा करो, इसको देखा करो कि जब मेरे को कोई चीज पसंद आती है तो ये सोचा करो कि मुझे ये चीज क्यों पसंद आ रही है। समझ में आ रही है? आईफोन किसको पसंद है? आईफोन देखा है तुमने तो, या उसको पसंद है, क्यों पसंद है? फ्लैक्स करने के लिए। क्यों पसंद है आईफोन? कैमरा अच्छा है उसका। कैमरा अच्छा है। लेकिन बेकार करने से अच्छा सैमसंग है। कोई चीज मुझे अच्छी क्यों लगती है, ये कंट्रोवर्शियल कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन मेरे जियो भी जाए। मन से है, जो चीज मुझे सिखाई गई है ना। जैसे
अगर एग्जांपल दिया जाए, क्रिसमस पसंद है तुम्हें? सेंटा क्लॉज नहीं पसंद है ना? और भगवान श्री राम ओके ओके, मेरे को सब और सब- श्री कृष्णा हाँ। और शिव जी? हाँ। क्यों? तुम सारे अमेरिका में जाके पूछो शिव जी पसंद है तुम्हें? वो है कौन है? Yeah, awesome. जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा। तो ये सारा हमारा मन, सारा एनवायरनमेंट सब कनेक्ट हो रखा है। तो अपने आप को समझो और उसको बेटर करोगे। नहीं मेरे को, मैं अपने आप को हिंदू ना मानो ना। अगर मैं हिंदू मान करके देखूंगा चीजों को तो मैं तो फिर गलत हो जाएगा ना। मुझे ईद पसंद है, या मैं मुस्लिम मान के देखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, बिरयानी है ना? खाते हैं। मुझे क्या मान के देखनी है चीजों को? इंसान। एक शुद्ध चेतना, ठीक है? मैंने आधा लेक्चर मिस कर दिया ना, इसलिए इंसान बोल रही हूँ। समझ में आ रही बात? तो अपने आप को बोलते नहीं, हम अलग अलग उसके चश्मे लगाए रहते हैं, उन चश्मों के थ्रू हम देखते हैं। तो वो चश्मे क्या है? हमारा मन ही है। तो इसको ठीक करो। अब तुम्हें अभी खेलने को बोला जाए, तुम्हें क्रिकेट पसंद आएगा, खेलोगे। लेकिन तुम्हें बोला जाए कि यहाँ पे बैठ के चलो कुछ कविता लिखो, तो नहीं। क्यों? ये कल से इंस्पायर्ड होके बोल रहा हूँ ना, किससे? कल जो हुआ था। तो आरोही बताएगी अब मेरे को एक बार क्या समझ में आया। सभी जो भी देख रहे हैं यहाँ पे बताओ एक बार क्या समझ में आया। बता अच्छी बात है, तो ज्ञान की बात है ना। बताओ क्या चीज समझ में आई एक बार। जो भी समझ में आए, ऐसा नहीं है कि हर किसी को जैसे इसको थोड़ा ज्यादा समझ में आया भाई, थोड़ा बड़ी है, उसको थोड़ा कम समझ में आया वो गोपू को। चेतना तो सबकी सेम है। हाँ, पर समझने की क्षमता में भी हमारी बॉडी हमारी नहीं है, वो तो प्रकृति से आई है, क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं वो तो सारा प्रकृति से ही आया है। उसके बाद हमारा मन होता है, मन तो हमको समाज ने दिया है, क्योंकि मन हम जितना भी मन सारा समाज ने दिया है। जो भी हम सोच पाते हैं, जिसकी भी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, वो हमें समाज ने बताया कि वो अच्छी चीज़ है, वो गंदी चीज़ है। उसके बाद लास्ट में चेतना, हमारी इंटेलिजेंस, वो सब में सेम ही है, पर जो ज़्यादा ध्यान देगा उसको ज़्यादा मिलेगी। और मन को हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी चेतना के द्वारा। सारी बातें हैं जो हमारी बॉडी है वो हमारी नहीं है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं हम वैसे ही होते हैं। जैसे कि मैं फल खाता हूँ तो मेरी बॉडी अच्छी रहेगी, अगर मैं कुछ और खाऊंगी तो खराब रहेगी। और जैसा हो गया हमारा मन, तो मन हमको हमारे समाज से मिलता है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, और अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं खाऊंगा, मेरे को अच्छा लगेगा। और तीसरा हो गया चेतना, इंटेलिजेंस, जो सब पे एक होती है, लेकिन उस चेतना से हम अपने जो हमारा मन है उसको भी बदल सकते हैं। धन्यवाद तो बोल दे। धन्यवाद। हमारा शरीर हमारा नहीं होता, क्योंकि नेचर ने उसे हमें दिया होता है। और जो भी हम खाते हैं वैसे ही हम होते हैं। दूसरी चीज है हमारी मन। जो हमारा मन होता है उसको हम बेटर भी बना सकते हैं। कैसे? कैसे? जो हमारे जो जहाँ पे भी हम रहते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस, वो सब में एक ही होती है, पर कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। बॉडी है वो हमारी नहीं होती, वो हमारे नेचर से मिलती है। और जो माइंड है वो हमें समाज से मिलता है, नेचर से, कि अगर हम जैसे नेचर में रहेंगे हम वैसे ही होंगे। और इंटेलिजेंस कुछ लोगों में कम होती है और कुछ में ज़्यादा।
हम्म। क्योंकि जो लोग सोचेंगे वैसे ही बनेंगे, और वो सबका इंटेलिजेंस एक ही होता है। अभी सबका तात्पर्य जो- क्या है आपके लिए, एक मिनट, आपके द्वारा? जो एक मिनट चलो, जो मन होता है ना, उसको शुद्ध कैसे कर सकते हो? हम अपना मन चेंज करने के लिए जो चीज़ें हम में प्रॉपरली नहीं है उनको हम चेंज करेंगे। सोच के, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके उसको, ठीक है ना? हम्म, ठीक है, ओके। तो पहली चीज टॉपिक जो था वो था कि हम हैं कौन बेसिकली। तो उसमें हमारे जो 3 सब टॉपिक्स हो गए हमारे पास, जैसे बॉडी हो गया, देन माइंड, देन आवर इंटेलिजेंस। तो बॉडी के बारे में हमको ये पता चला कि जो बॉडी होती है हमारे पास वो हमारी नहीं होती है, क्योंकि वो प्रकृति से मिलती है हमको। प्रकृति से मिलने का मतलब ये है, प्रकृति से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम पंच तत्व से बने हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं। प्रकृति से बनने का मतलब ये है कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, हम जो चीज़ खा रहे हैं, जी रहे हैं, पी रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जो भी ये भी चीज़ है, वो सब हमको प्रकृति से मिली है, और हम उन चीज़ों के साथ रह के तब बन रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ। देन हमारे पास जो सेकंड सब टॉपिक था जो था हमारा माइंड, उसके बारे में ये था कि जो माइंड है वो भी हमारा नहीं है। माइंड हमारा नहीं है, उसका बोलने का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन करता है, जो हम सोचते हैं, वो भी हमको हमारे सराउंडिंग से मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, हमारी पसंद उन्हीं की तरह होती है, हम थोड़ा उन्हीं की तरह सोचते हैं, या फिर जो भी हमारा काम करने का ढंग होता है वो उन्हीं की तरह होता है। इसका मतलब तो, और जो हमारा थर्ड सब टॉपिक था जो हमारा इंटेलिजेंस था, वो हमारा होता भी है लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि वो मेनली सबका एक ही जैसा होता है। मतलब करना सबको वही है, बट हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा मन जो होता है उस पे। तो उसमें हम ये बोल सकते हैं जो हमारा इंटेलिजेंस है वो सबकी सेम होती है। मतलब जो हमको करना चाहिए, जो सही चीज़ है, करनी सही चीज़ सही है। तो अब उसके हिसाब से अगर हम बोलते हैं, हम अपने माइंड को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, एज अ प्योर कर सकते हैं, पर उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और इंटेलिजेंस का उस टाइम जागना या काम करना, इंटेलिजेंस जो तुम्हारी है उसको उस पर लागू करना नहीं होता है। तो एज अ प्योर कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पास जो भी है उसमें जो इंटेलिजेंस है वो हमारी है, जो हम सबकी सेम है, जिसको हमको काम लाना है और अपने माइंड को चेंज करते करते अपने आप को भी ठीक करना है।